हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूं। आज मैं बात कर रहा हूं विजिटर वीजाज के हवाले से। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई विजिटर वीजाज कब खुलेंगे, हम कब विजिट के लिए आ सकते हैं। तो आज मैं इस हवाले से बात करूंगा। सबसे पहले इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि आप तक ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के हवाले से ऑथेंटिक गाइडलाइंस पहुंच सकें, क्योंकि इस तेजी से फैलती हुई इंफॉर्मेशन की दुनिया में बहुत सारा इन्फ्लक्स ऑफ फेक न्यूज है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि आप तक वो बात पहुंचा सकें जो ऑथेंटिक है, क्योंकि मैं खुद रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूं, तो हमारी ट्रेनिंग भी होती है और हम रिसर्च करने के बगैर या जो लॉ कहता है उसके बगैर बात कर भी नहीं सकते और करते भी नहीं है। ताकि और इसीलिए इस ऑथेंटिसिटी को कायम रखने के लिए, इस ट्रस्ट को कायम रखने के लिए हम वही बात करते हैं जो कि मौजूद है। इसीलिए मैं ये बात कहता हूं कि जो तो बात अनाउंसमेंट हो चुकी तो उस पर हम बात करते हैं, जो अनाउंसमेंट नहीं हुई तो उस पर हम ये जरूर कहते हैं कि इसका हमारा एनालिसिस ये है या ख्याल ये है। वो अभी तक उसके ऊपर वो एक सेल्फ एनालिसिस होता है और इस वजह से उसको उस हवाले से इस तरह उसको पोर्ट्रे किया जाता है। अच्छा जी, जो विजिटर वीजा है, विजिटर वीजा के हवाले से ये है कि लोग ये पूछ रहे हैं कि विजिटर वीजा कब खुलेंगे। देखें, अभी हो क्या रहा है कि ओमिक्रॉन जो है वो बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। आज की जो न्यूज़ थी उसमें तकरीबन 20,000 से ज़्यादा या 21,000 से ज़्यादा केसेस आए हैं, जो कि एक दिन के अंदर न्यू साउथ वेल्स की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, और डबल द नंबर 2-3 दिन के अंदर नंबर डबल हो गया। अब हो क्या गया कि नेशनल कैबिनेट की भी जो बेसिकली मीटिंग हुई उसके अंदर भी उन्होंने डेफिनेशन बदल दी कि आप जो है क्लोज कांटेक्ट वाली, उनकी डेफिनेशन बदल दी कि आप जो है वो पहले क्या होता था कि अगर आप किसी के साथ या कोई कंटेजियस हुआ या किसी को वायरस हुआ, वो भी उससे मिला, आगे जाके आप भी उसको मिले तो आपको भी टेस्ट करवाना पड़ता था। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि आप किसी के घर भी जाते हैं 4 घंटे या 4 घंटे से ज्यादा रहते हैं तो फिर आप जो है क्लोज कांटेक्ट में समझे जाएंगे। उसके अलावा अगर किसी के घर में है तो उनको क्लोज कांटेक्ट में समझा जाएगा। अब ये डेफिनेशन बदलने से क्या होगा, ये पॉलिटिकली ऑस्ट्रेलिया करना ये जा रहा है कि भाई इसको कंट्रोल, नंबर्स को कंट्रोल किया जाए ताकि बहुत सारे लोग आ सकें। इस सारी चीज का मकसद जो है विजिटर वीजा के साथ क्या है, बिल्कुल है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है टूरिज्म के ऊपर, अगर आप प्री पेंडेमिक देखें तो बहुत टूरिज्म, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडस्ट्री है ये टूरिज्म की ऑस्ट्रेलिया की। सिर्फ बहुत सारे लोग स्पेशली चाइना से आते थे, इंडिया से आते थे, अभी बहुत सारे और मुल्कों से भी आते हैं, पाकिस्तान से भी आते हैं, बहुत सारे मुल्कों से आते हैं। तो अब हुआ क्या, पिछले 2 सालों के अंदर टूरिज्म इंडस्ट्री जो है इंटरनेशनल, वो तो बिल्कुल बंद पड़ी है ऑलमोस्ट। अगर देखा जाए उससे इंपैक्ट हुआ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो इंपैक्ट हुई हैं। अब जो इन्होंने टूरिस्ट के लिए या विजिटर्स के लिए बेसिकली खोला तो वो सिर्फ इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के लिए खोला। उसके अंदर जो है इन्होंने पेरेंट्स को शामिल कर दिया रिसेंटली, 1-2 महीना ही हुआ अभी, उनको इमीडिएट फैमिली मेंबर्स में उनको शामिल कर दिया। अच्छा, अब टूरिस्ट के लिए क्या होगा, देखिए आइंदा आने वाले जो साल में, जो कि 2022 चल रहा है, उस पूरे साल के अंदर बहुत सारे इवेंट्स आएंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बहुत सारे इवेंट्स मौजूद भी हैं, क्रिकेट के इवेंट्स आने वाले हैं और भी आने वाले हैं। तो मुझे ये लगता है ये जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये अनाउंसमेंट नहीं है, ये एक सेल्फ एनालिसिस है कि मुझे लगता है कि ये फर्स्ट क्वार्टर के एंड पे या सेकंड क्वार्टर में ये जाके खोल देंगे। यानी हो सकता है मार्च अप्रैल में जाके टूरिस्ट को इजाजत देनी शुरू कर दें, क्योंकि इधर से जब तक नंबर्स कम कंट्रोल नहीं होंगे जो अफेक्टेड पर्संस हैं ओमिक्रॉन के या कोविड के, यानी नंबर्स कंट्रोल होने का मतलब यह कि कम से कम इंडेक्स के ऊपर नंबर्स नजर आएंगे, तब तक उस तरह ये स्टेप नहीं ले सके। आइंदा आने वाला साल जो है, जो कि 2020 है, 2022 है, उसके अंदर इलेक्शन ईयर भी है ये, बिल्कुल, तो इलेक्शन भी होना है। तो ये बड़े ध्यान से देखेंगे कि टूरिज्म इंडस्ट्री को कैसे बूस्ट देना है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आइंदा आने वाले जो फर्स्ट क्वार्टर जो है उसके एंड पे या सेकंड क्वार्टर में जाके जो टूरिस्ट के लिए, टूरिज्म के लिए ये खोलना शुरू हो जाएंगे। और जो लोग बड़ी बेचैनी के साथ इंतजार कर रहे हैं, बहुत लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं, उनको वीजाज मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये अभी जो है, ये अभी इतनी ही खबर है इस हवाले से। मजीद अगर खबर आएगी, अगर मजीद अपडेट्स आएंगी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।